दोस्तों, क्या तुमने कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर सोचा है कि तुम दिन रात क्यों खून पसीना एक कर रहे हो, हाथ पैर जोड़कर मेहनत कर रहे हो, फिर भी वह दिन क्यों नहीं आता जब तुम्हारी झोपड़ी महल बन जाए, तुम्हारा खजाना भर जाए और लोग तुम्हें देखकर कहें कि यह व्यक्ति किस तरह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जो लोग कम बोलते हैं, कम दिखते हैं, कम मेहनत करते दिखते हैं, वे क्यों इतनी आसानी से धन, सम्मान और शक्ति के शिखर पर विराजमान हो जाते हैं, जबकि तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर पसीने की बूंद व्यर्थ हो जाती है? यह कोई अन्याय नहीं है, यह कोई दुर्भाग्य नहीं है, यह एक नियम है, एक गहरा छिपा हुआ नियम जो दुनिया की आंखों से दूर है और जो दुनिया को चलाता है। आज मैं तुम्हें उसी नियम का वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो चाणक्य ने अपने शिष्यों को रात के सन्नाटे में फुसफुसाकर सिखाया था और जिसे जानने के बाद तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। रुको मत, क्योंकि यह वह क्षण है जब तुम्हारी सोच टूटने वाली है और फिर नई सोच में जन्म लेने वाली है। कल्पना करो एक प्राचीन आश्रम जहां हवा भी थम सी गई है, चारों ओर घना अंधेरा, सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जल रहा है जिसकी लौ कभी नहीं थरथराती। गुरु की आंखें बंद हैं, उनकी श्वास इतनी धीमी कि लगता है वे इस दुनिया में नहीं है। सामने बैठा शिष्य बेचैन है, उसकी आंखों में थकान है, मन में सवालों का तूफान है। वह बोला, गुरुदेव, मैं बचपन से मेहनत करता आया हूँ, खेतों में सूरज की तपती धूप सहता हूँ, रात को भी जाग कर बीज बोता हूँ, फिर भी मेरी फसल बेचने पर जितना मिलता है उतना ही अगले साल के बीज में चला जाता है। पास के कस्बे में वह व्यापारी है जो दिन में बस 2-3 घंटे दुकान पर बैठता है, बातें करता है, हंसता है और उसके पास सोने की लड़ी, हीरे की अंगूठियां, महलनुमा घर। क्यों? क्या यह सब किस्मत का खेल है? क्या भगवान ने मुझे मेहनत करने के लिए बनाया है और उसे आराम करने के लिए? गुरु ने धीरे से आंखें खोली। दीपक की लौ में उनकी आंखें चमक उठीं और शांत गहरी आवाज में बोले, बेटा, यदि केवल श्रम से ही धन आता तो हल चलाने वाला किसान सबसे धनी होता, मजदूर की झोपड़ी सोने की हो जाती और मजदूर राजा बन जाता। पर ऐसा कभी नहीं होता। धन कोई अंधी देवी नहीं है जो मेहनत देखकर दौड़ पड़ती हो। वह तो बुद्धि की पुकार सुनती है, नीति की गंध पाकर आती है, संयम के आंगन में ही विराजमान होती है और अस्थिर मन को छूकर भी नहीं गुजरती। गुरु ने आगे कहा, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वे जो हाथ पैर हिलाते हैं, शरीर से मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत एक नदी की तरह बहती है पर रेत में खो जाती है। दूसरी तरह के लोग हैं जो दिमाग हिलाते हैं, उनकी मेहनत कम दिखती है पर वह एक पत्थर पर नक्काशी की तरह गहरी और स्थायी होती है। फर्क मेहनत का नहीं, दिशा का है। मेहनत बिना दिशा के व्यर्थ है, जैसे बिना पाल वाली नाव। मेहनत बिना नीति के बिखर जाती है, जैसे हवा में फेंकी गई रेत। मेहनत बिना संयम के जल जाती है, जैसे बिना छत का घर। लक्ष्मी कभी उस मन में नहीं बसती जो हर हवा के झोंके से डगमगाता हो। वह स्थिर मन की दासी है, बुद्धि की अनुचरी है। शिष्य की आंखों में अब आश्चर्य था। वह बोला, तो क्या मुझे मेहनत छोड़ देनी चाहिए? गुरु मुस्कुराए, नहीं बेटा, मेहनत छोड़ने से नहीं, मेहनत को नीति से जोड़ने से। देखो, जीवन में धन की यात्रा 3 चरणों से गुजरती है। पहला चरण है संग्रह। जो संग्रह नहीं करता वह कभी समृद्ध नहीं होता। दूसरा चरण है संरक्षण। जो संरक्षण नहीं करता वह संग्रह को खो देता है। तीसरा चरण है वृद्धि। जो वृद्धि नहीं करता वह कभी ऊंचा नहीं उठता। मेहनत सिर्फ संग्रह कराती है पर संरक्षण और वृद्धि बुद्धि और नीति से होती है। गुरु ने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जिसके पास विशाल सेना थी, अनगिनत सैनिक थे, पर उसका खजाना खाली होता जा रहा था। वह दिन रात युद्ध करता, जीतता, लूटता, पर धन कम होता जाता। फिर एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया। साधु ने कहा, महाराज, आपकी सेना मजबूत है पर आपकी नीति कमजोर है। आपका धन 3 रास्तों से लुट रहा है। राजा ने पूछा, किन 3 रास्तों से? साधु बोले, पहला, अनियंत्रित व्यय। तुम जो कमाते हो उससे ज्यादा खर्च करते हो, हर छोटी छोटी इच्छा पूरी करने में उड़ा देते हो। दूसरा, अस्थिर निर्णय। आज एक योजना, कल दूसरी, कोई स्थिरता नहीं, कोई दिशा नहीं। तीसरा, आत्मशंका। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य खराब है, इसलिए तुम कभी बड़ा सोचते ही नहीं। राजा ने इन 3 दोषों को दूर किया।
उसने खर्च पर लगाम लगाई, निर्णयों में स्थिरता लाई और आत्मविश्वास से भर गया। कुछ ही वर्षों में उसका राज्य सोने से लबालब हो गया। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में भी यही 3 दोष हैं। तुम मेहनत तो करते हो, पर खर्च अनियंत्रित है। हर छोटी छोटी इच्छा पूरी करने में उड़ा देते हो। तुम निर्णय लेते हो, पर एक दिन एक बात, दूसरे दिन दूसरी। कभी आत्मविश्वास की कमी से पीछे हट जाते हो। लक्ष्मी इन 3 दरवाजों से कभी नहीं गुजरती। वह तो उस घर में आती है जहां संयम का द्वार खुला हो, बुद्धि का दीपक जल रहा हो और आत्मविश्वास की दीवार अटल हो। अब गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, चलो, अब मैं तुम्हें वह 7 गुप्त नीतियां बताता हूं जो चाणक्य ने अपने सबसे विश्वसनीय शिष्यों को ही सिखाई। पहली, लक्ष्मी बुद्धि की सेविका है, श्रम की नहीं। मेहनत जरूरी है, पर बिना बुद्धि के वह व्यर्थ है। दूसरी, जो संयम सीख लेता है वही धन को रोक पाता है, क्योंकि धन बहता है और संयम ही उसका बांध है। तीसरी, समय को मुद्रा समझो, हर पल खर्च होने वाला सोना है। चौथी, जो अपनी सोच को सुधार लेता है उसकी किस्मत खुद बदल जाती है। पांचवी, अपनी कमजोरियों को पहले पहचानो, क्योंकि शत्रु वहीं से वार करता है। छठी, धन का लेखा जोखा रखो, जैसे योद्धा अपने हथियारों की देखभाल करता है। सातवीं, बुद्धि में निवेश करो, क्योंकि बुद्धि ही वह पूंजी है जो कभी घटती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है। गुरु ने और गहराई से कहा, बेटा, जीवन में धन सिर्फ सोना चांदी नहीं है। धन है वह शक्ति जो तुम्हें आजादी देती है, सम्मान देती है और सपनों को हकीकत बनाती है। पर यह शक्ति कभी उस मन में नहीं टिकती जो अस्थिर हो। जो मन हर इच्छा के पीछे भागता है वह कभी समृद्ध नहीं होता। जो मन हर निर्णय में डगमगाता है वह कभी ऊंचा नहीं उठता। जो मन आत्मशंका से भरा है वह कभी बड़ा सोच नहीं सकता। इसलिए पहले अपने मन को संभालो, संयम सीखो, बुद्धि तेज करो, आत्मविश्वास जगाओ। शिष्य की आंखों में अब चमक थी। वह बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं थी, बस दिशा गलत थी। गुरु ने कहा, अब जाओ और इन नीतियों को जीवन में उतारो। याद रखना, जो सोचता है वही राज्य करता है, बाकी सब केवल काम करते हैं। जो मेहनत करता है वह जीवित रहता है। जो बुद्धि से मेहनत करता है वह जीतता है। जो संयम से जीतता है वह अमर हो जाता है। शिष्य उठा। दीपक की लौ ने उसके चेहरे पर आखिरी बार चमक बिखेरी। वह बाहर निकल गया, एक नई सोच के साथ, एक नई ताकत के साथ, एक नई दिशा के साथ। दोस्तों, अब तुम्हारी बारी है। यह वही क्षण है जब तुम्हें फैसला करना है। क्या तुम वहीं पुरानी राह पर चलते रहोगे, जहां मेहनत बिखरती रहेगी, जहां सपने टूटते रहेंगे, या आज से अपनी सोच को नीति से सजाओगे, अपनी दिशा बदलोगे, संयम को अपना साथी बनाओगे और लक्ष्मी को अपने द्वार पर बुलाओगे? याद रखो, धन श्रम से नहीं, बुद्धि से आता है, संयम से टिकता है, आत्मविश्वास से बढ़ता है, समय से गुणा होता है और सबसे महत्वपूर्ण, जो सोच बदल लेता है वह दुनिया बदल देता है, और जो दुनिया बदल देता है वही सच्चा विजेता होता है। अब उठो, अपनी जिंदगी को नई दिशा दो, क्योंकि यह जीवन छोटा है और इसमें जीतने का वक्त बहुत कम है। जो आज सोच बदल लेगा वह कल राज करेगा। जो आज संयम सीख लेगा वह कल धन की बारिश में भीगा रहेगा। जो आज बुद्धि में निवेश करेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा, और जो आज यह सुनकर भी चुप रहेगा वह कल फिर वही सवाल पूछेगा, क्यों मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाती है? फैसला तुम्हारा है, चुनाव तुम्हारा है और जीत भी तुम्हारी ही होगी। क्या तुमने कभी उस गहरी रात में अकेले बैठकर खुद से सवाल किया है कि क्यों तुम्हारी सारी मेहनतें, सारी कोशिशें, सारी योजनाएं बार बार धराशायी हो जाती हैं? जैसे कोई अदृश्य हाथ हर बार तुम्हारे सपनों को तोड़कर फेंक देता हो। क्या तुमने कभी महसूस किया कि जो लोग दिन में बस थोड़ी सी मेहनत करते दिखते हैं, वे क्यों इतनी आसानी से धन, शक्ति और सम्मान के शिखर पर चढ़ जाते हैं, जबकि तुम्हारी हर सांस, हर पसीना, हर रात की जागरण व्यर्थ साबित हो जाती है? यह कोई दुर्भाग्य नहीं है, यह कोई किस्मत का खेल नहीं है। यह एक ऐसा गहरा छिपा हुआ नियम है जो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, जो सिर्फ कुछ चुनिंदा आत्माओं को पता चलता है, और जो जान लेता है उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। आज मैं तुम्हें उसी नियम का वह चौथा सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली रहस्य बताने जा रहा हूं। वह रहस्य जो धन को न सिर्फ लाता है बल्कि उसे जीवन भर साथ रखता है।
उसे गुणा करता है, उसे कभी नष्ट नहीं होने देता। रुको मत, क्योंकि यह वह क्षण है जब तुम्हारी पुरानी सोच टूटने वाली है और नई अजेय सोच जन्म लेने वाली है। कल्पना करो एक प्राचीन मठ, जहां पहाड़ों की चोटी पर बादल भी थम जाते हैं, जहां हवा में सिर्फ मंत्रों की गूंज है और एक छोटा सा घी का दीपक जल रहा है जिसकी लौ कभी नहीं डगमगाती। गुरु बैठे हैं, उनकी आंखें ऐसी कि लगता है वे तुम्हारे पिछले जन्मों को देख रहे हैं। सामने शिष्य घुटनों के बल है, उसकी आंखों में थकान है, मन में निराशा है, आत्मा में एक खालीपन है। शिष्य बोला, गुरुदेव, मैंने सब कुछ किया, मेहनत की, बुद्धि लगाई, संयम रखा, ज्ञान इकट्ठा किया, संतुलन बनाया, फिर भी मेरी जिंदगी में वह शांति क्यों नहीं आती? क्यों धन आता है तो जाता है? क्यों सफलता मिलती है तो छिन जाती है? क्यों हर बार लगता है कि मैंने सब कुछ किया फिर भी कुछ नहीं हुआ? गुरु ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि मठ की दीवारें भी कंपी। उन्होंने कहा, बेटा, जो तुमने किया वह आवश्यक था पर पूर्ण नहीं था। तुमने चारों कुंजियां पाई, मेहनत, बुद्धि, संयम, संतुलन, पर पांचवी कुंजी अभी बाकी है। वह कुंजी है उद्देश्य की शुद्धता। धन कोई चीज नहीं है, धन एक ऊर्जा है। ऊर्जा उस व्यक्ति के पास तब तक रहती है जब तक उसका उद्देश्य शुद्ध हो। अगर उद्देश्य में लालच, ईर्ष्या, दिखावा या स्वार्थ घुल जाए तो ऊर्जा भाग जाती है। गुरु ने आगे कहा, दुनिया में धन दो तरह के लोगों के पास जाता है। एक, जो धन को उद्देश्य बनाते हैं, उनके पास धन आता है पर टिकता नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य धन है, धन का उद्देश्य नहीं। दूसरा, जो धन को साधन बनाते हैं, उनके पास धन आता है, टिकता है, बढ़ता है, क्योंकि उनका उद्देश्य बड़ा है, सेवा, ज्ञान, निर्माण, परिवार की खुशी, समाज का कल्याण। लक्ष्मी उस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ती जो धन को साधन मानता है, उसे अंत नहीं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह उद्देश्य की शुद्धता कैसे लाए? गुरु मुस्कुराए, उद्देश्य की शुद्धता मन की शुद्धता है। हर दिन खुद से पूछो, मैं यह धन क्यों चाहता हूं? क्या यह सिर्फ मेरे लिए है या इससे किसी की जिंदगी बेहतर होगी? क्या यह दिखावा है या सच्ची सेवा है? अगर उत्तर में स्वार्थ है तो वह उद्देश्य शुद्ध नहीं है। फिर गुरु ने एक पुरानी कथा सुनाई। एक बार एक धनी व्यापारी था जिसके पास अनगिनत सोने की थालियां थीं। वह दिन रात धन कमाता, पर उसका मन कभी शांत नहीं होता। एक दिन वह एक साधु से मिला। साधु ने कहा, तुम्हारा धन बहुत है पर तुम्हारा मन गरीब है। तुम्हारा उद्देश्य धन है, इसलिए धन तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं करेगा। व्यापारी ने पूछा, तो क्या करूं? साधु बोले, अब से धन को साधन बनाओ, गरीबों को भोजन दो, शिक्षा दो, मंदिर बनवाओ। व्यापारी ने वैसा किया। उसने अपना आधा धन दान कर दिया। फिर अजीब बात हुई, उसका धन पहले से ज्यादा बढ़ने लगा। लोग उसके पास आए, व्यापार बढ़ा, क्योंकि उसका उद्देश्य अब शुद्ध था। वह धन कमाने वाला नहीं रहा, धन देने वाला बन गया, और लक्ष्मी ने उसे कभी नहीं छोड़ा। गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में भी यही कमी है। तुम मेहनत करते हो पर उद्देश्य में स्वार्थ है। तुम धन चाहते हो पर सिर्फ अपने लिए, इसलिए धन आता है पर टिकता नहीं। लक्ष्मी उस व्यक्ति के साथ रहती है जिसका उद्देश्य बड़ा हो, जिसका मन शुद्ध हो, जिसकी आत्मा सेवा से भरी हो। अब गुरु ने अपनी आवाज और गहरी कर दी। चलो अब सुनो उन 13 गुप्त नियमों को जो चाणक्य ने अपने अंतिम शिष्यों को बताए थे और जो सिर्फ उन्हीं को सुनाई जाती थीं जो उद्देश्य की शुद्धता साबित कर चुके थे। पहला, उद्देश्य को सबसे पहले स्पष्ट करो। बिना उद्देश्य के धन व्यर्थ है। दूसरा, उद्देश्य को सेवा से जोड़ो। तीसरा, हर दिन खुद से पूछो, मेरा काम किसी की मदद कर रहा है? चौथा, लालच को मारो। लालच उद्देश्य को दूषित करता है। पांचवां, दिखावे से बचो। छठा, दान को आदत बनाओ। सातवां, धन को साधन मानो, अंत नहीं। आठवां, अपने काम में ईमानदारी रखो। नौवां, दूसरों की सफलता से खुश हो। 10वां, ईर्ष्या को जड़ से उखाड़ फेंको। 11वां, हर कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों के लिए रखो। 12वां, उद्देश्य को कभी मत बदलो। 13वां, सबसे महत्वपूर्ण, उद्देश्य को इतना बड़ा बनाओ कि वह तुम्हें जीने की वजह दे। गुरु ने और कहा, बेटा, धन कोई लक्ष्य नहीं है, धन एक नदी है। नदी उस व्यक्ति के पास बहती है जिसका उद्देश्य समुद्र जैसा बड़ा हो। अगर उद्देश्य छोटा है तो नदी रुक जाती है। अगर उद्देश्य शुद्ध है
तो नदी कभी सूखती नहीं। इसलिए आज से अपने उद्देश्य को शुद्ध करो, उसे सेवा से भर दो, उसे बड़ा बनाओ। शिष्य की आंखें अब न सिर्फ चमक रही थीं, बल्कि उनमें एक दिव्य प्रकाश था। वह बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मैंने धन को अंत माना था, इसलिए धन मुझसे भागता रहा। अब से धन मेरे लिए साधन होगा और मेरा उद्देश्य सेवा होगा। गुरु ने कहा, अब जाओ, इस शुद्ध उद्देश्य को अपना जीवन बनाओ। याद रखना, जो उद्देश्य शुद्ध रखता है वह कभी गरीब नहीं होता, जो सेवा करता है वह कभी अकेला नहीं होता, और जो बड़ा सोचता है वह दुनिया को जीत लेता है। शिष्य उठा। मठ की दीवारों पर दीपक की रोशनी ने उसके चेहरे पर एक नई दिव्यता डाली। वह बाहर निकला, एक शुद्ध मन से, एक शुद्ध उद्देश्य से, एक शुद्ध जीवन की शुरुआत के साथ। दोस्तों, अब तुम्हारी बारी है। यह वह पल है जब तुम्हें चुनना है। क्या तुम वही स्वार्थी जिंदगी जीते रहोगे जहां धन सिर्फ तुम्हारे लिए है, जहां उद्देश्य छोटा है, जहां लालच है, या आज से उद्देश्य को शुद्ध करोगे, उसे सेवा से भरोगे, उसे बड़ा बनाओगे और लक्ष्मी को अपने जीवन का स्थायी साथी बनाओगे? याद रखो, धन मेहनत से आता है, बुद्धि से बढ़ता है, संयम से टिकता है, संतुलन से फैलता है और शुद्ध उद्देश्य से कभी खत्म नहीं होता। जो आज उद्देश्य शुद्ध कर लेगा वह कल दुनिया का मालिक बनेगा। जो आज सेवा चुन लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा। जो आज बड़ा सोच लेगा वह कभी टूटेगा नहीं, और जो आज भी स्वार्थ में डूबा रहेगा वह कल फिर वही सवाल पूछेगा, क्यों मेरी जिंदगी अधूरी रह गई? फैसला तुम्हारा है, चुनाव तुम्हारा है, जीत भी तुम्हारी होगी। उठो, इस शुद्ध उद्देश्य को अपना बनाओ, क्योंकि जीवन छोटा है और इसमें सच्ची जीत का समय बहुत कम है। जो आज शुद्ध हो जाएगा वह कल अमर हो जाएगा। जो आज सेवा करेगा वह कभी अकेला नहीं रहेगा। जो आज बड़ा उद्देश्य चुन लेगा वह दुनिया को बदल देगा, और जो आज यह सुनकर भी चुप रहेगा वह कल पछताएगा। इसलिए अब उठो, अपनी जिंदगी को शुद्ध उद्देश्य से भर दो, क्योंकि यह शुद्धता ही वह कुंजी है जो तुम्हारे हर सपने का दरवाजा खोलेगी और तुम्हें वह ऊंचाई देगी जहां लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती है।